एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइव विथ स्टडी। स्टिल लाइव विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। आज सैटरडे की सुबह थी। सुबह की शुरुआत वैसे तो रोज़ होती है, सूरज रोज़ निकलता है, सुबह की रोशनी रोज़ आती है, लेकिन आज न जाने क्यों मैं सोची कि आज का सनराइज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे सनराइज बहुत ज़्यादा पसंद है। जब आसमान धीरे धीरे बदलता है, हल्का सा लाल रंग आता है और ऐसा लगता है कि जैसे एक नया दिन कह रहा हो चलो फिर से कोशिश करो। शायद लाइफ भी ऐसी ही है, हर दिन हमें एक नया चांस देती है। कल अगर पढ़ाई नहीं हुई तो आज फिर से शुरू कर सकते। कल अगर आपका रूटीन बिगड़ गया है तो आज फिर से रूटीन बनाया जा सकता है। कल अगर बहुत रो लिए तो आज थोड़ा मुस्कुराया जा सकता है। और इसी उम्मीद के साथ मैं भी अपना दिन शुरू कर ली थी। सुबह सुबह मैं किचन में चली गई थी। बाबू और हस्बैंड के लिए लंच का प्रिपरेशन करना था, वो सब कर रही थी। हाउसवाइफ की लाइफ में सुबह का मतलब अक्सर मॉर्निंग वॉक या आराम से चाय पीना नहीं होता है। सुबह का मतलब होता है किचन, बच्चे, नाश्ता, लंच, घर और इन सब के बीच कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को ढूंढना। आज मेरा टारगेट बहुत क्लियर था। मैं मन में सोच ली थी आज चाहे जो हो जाए जल्दी जल्दी सारे काम को ख़त्म करके पढ़ाई करनी है। मुझे लगा था कि आज मेरा अच्छा स्टडी सेशन होगा। बेटी स्कूल चली गई थी, मैं वेट कर ली, झाड़ू लगा रही थी और इस बीच में मैं किचन को भी देख रही थी। जितने भी काम थे, जैसे घर का जो भी बाकी काम था, किचन संभालना, और माइंड मेरे लगातार यही चल रहा था कि बस ये काम ख़त्म हो जाए फिर पढ़ूंगी। लेकिन लाइफ हमारे प्लान्स में बहुत फ़र्क होता है, लाइफ के प्लान में और हमारे प्लान में। और लाइफ अचानक कुछ और करवा देती। काम करते करते अचानक मेरी जो है ना वो तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं हुआ। और उस समय मेरे माइंड में एक ही चीज़ आया, एक थॉट। मैं सोची कि आज ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। मैं सोची कि ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, सीधे करंट अफेयर का बैकलॉग पूरा करूँगी। 4 से 5 दिन का मेरा करंट अफेयर बचा। तो मैं सोची ना कि ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन ब्लॉग ना बनाने से मेरे साथ बहुत उल्टा हो गया। और इसका ये रिजल्ट आया कि नहीं मेरा ब्लॉग बन पाया और नहीं मेरा बैकलॉग पूरा हो पाया। एक कमेंट, जो भी हाउसवाइफ स्टडी वाला ब्लॉग डालती होंगी ना, मोटिवेशनल जिनका चैनल होगा, उनको ये कमेंट जो कॉमन है आता होगा। मुझे तो पॉजिटिव ही कमेंट बहुत कम आते हैं, तो नेगेटिव का तो थोड़ा सा ये है। पहले आते थे, जब पॉजिटिव कमेंट ज़्यादा आते थे तो नेगेटिव कमेंट भी 1-2 आते थे। जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ब्लॉग बनाने में टाइम चला जाता है, अगर पढ़ाई करनी है तो ब्लॉग बनाना बंद कर दो, कैमरा लेकर बैठोगी तो पढ़ाई कब करोगी। और ऑनेस्टली मैं भी कभी कभी यही सोचती थी उन लोगों के कमेंट को देख के कि ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, सीधा पढ़ाई करूँगी तो बैकलॉग पूरा हो जाएगा और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बस अपने टारगेट पर फोकस करूँगी। लेकिन पिछले 2 दिनों में मुझे एक चीज़ समझ आई, मेरे लिए ब्लॉग जो है वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मेरी कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है ब्लॉग बनाना। जब मैं आप लोग से कहती हूँ कि आज मुझे ये चैप्टर करना है और आज इतना करंट अफेयर कंप्लीट करनी है, आज इतने घंटे मुझे पढ़ाई करना है, तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि नहीं अब करके दिखाना है। क्योंकि मुझे पता है कि अगले दिन मैं आप लोगों के सामने फिर आऊँगी और सच बताऊँगी कि आज कितना पढ़ा। और शायद यही छोटी छोटी चीज़ मेरी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखती थी। और सैटरडे का तो आपने देख लिया कि सैटरडे को आज मैं थोड़ा सा मतलब पढ़ाई नहीं की, सो भी गई थी और फिर जो घर के बाकी काम थे उसको भी की थी। बेटी का जो रूम था वो थोड़ा सा उसको क्लीन कर दी थी और यही सब करते करते शाम हो गए थे। तो शाम के समय मैं यहाँ पे नेनुआ की सब्ज़ी भी बना रही थी और फिर बर्तन सब साफ़ कर रही थी। और हुआ ये कि बाबू ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मम्मी के से वो संभल ही नहीं पा रहा था, तो मुझे ये सब भी जल्दी जल्दी करना था। और ये सब करते करते कैसे रात हो गया ना, मुझे सच में पता नहीं चला। और मुझे लगा कि चलो आज मेरा डे जो है ना 54 इसी सब चीज़ में गुजर गया और मेरी जो है ना पढ़ाई हो ही नहीं पाई। फिर मैं सोची कि अगर मैं ब्लॉग बनाती ना, तो जो मैं दोपहर में थक के सो गई थी, तबीयत मेरा बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, तो मैं वो नहीं सोती और उतना देर एटलीस्ट 2 घंटा तो मैं पढ़ ही लेती। तो डे 54 मेरा कुछ इस तरह से एंड हुआ और मेरी पढ़ाई जो है वो लगभग हुई नहीं थी। फिर डे आया 55 यानी कि संडे को बेटी का ऑनलाइन क्लास रहता है और मेरे माइंड में फिर से वही थॉट, आज ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, आज बस करेंट अफेयर कंप्लीट करूंगी, इतने दिन का बैकलॉग है आज ख़त्म कर दूंगी। और मैं जल्दी जल्दी अपना काम करना शुरू कर दी थी। लेकिन तभी मुझे लगा नहीं, मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे पिछले दिन अपनी मिस्टेक समझ आ चुकी है। मैं रियलाइज़ कर चुकी हूँ कि शायद मेरे लिए ब्लॉग बनाना पढ़ाई से टाइम निकालना नहीं, बल्कि मुझे पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है ब्लॉग बनाना। जब मैं
आप लोग को बताती हूँ कि आज मैं करंट अफेयर कर रही हूँ। मैं खुद भी कमिटमेंट लेती हूँ और हाँ, मुझे करना है। फिर बेटी का ऑनलाइन क्लास कर रही थी, मैं बाहर बैठकर सोची कि करंट अफेयर का क्लास स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन ऑनेस्टली 10 मिनट बाद ही मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा फोकस नहीं बन रहा था बाहर बैठ के पढ़ने में। और फिर मैं सोची कि ऐसे कैसे करंट अफेयर कर पाऊँगी। फिर मैं अंदर गई और क्लास में मतलब बैठ गई अंदर रूम में जा कर के अपने बाबू को लेकर के ये गई और मैं सोची कि आज का टारगेट जो भी मेरा है उसको मुझे पूरे अच्छे से क्लियर करना है। करंट अफेयर, बस करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि मेरा कई दिनों से जो करंट अफेयर है ना वो बैकलॉग हो गया है। कुछ डेट्स की क्लास जो है वो मेरी कुछ नहीं 4-5 डेट की क्लास जो है वो मेरी छूट गई है। और जब तक करंट अफेयर रोज़ नहीं होता तो मतलब समझ लीजिए कि 2-4 दिन का बैकलॉग लगता तो बहुत ईजी है, लेकिन जब उसको करो तो बहुत हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि इतना कुछ न्यूज़ जो है आपको अपने माइंड में भी रखना पड़ता है। और फिर मैं खुद से कही कि एक साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे ना तो मुझे बहुत डर लगेगा, एक एक करके करेंगे तो पूरा हो जाएगा। और शायद लाइफ के हर बैकलॉग का यही रूल है, चाहे पढ़ाई का बैकलॉग हो या घर के काम का बैकलॉग या लाइफ के सपनों का बैकलॉग, ये सब कुछ एक साथ ठीक करने की कोशिश आप भी मत कीजिएगा, मैं भी नहीं करूँगी। एक दिन एक काम एक स्टेप, और धीरे धीरे चीज़ें जो है ना वो आपका ठीक होने लगता है। मेरा करंट अफेयर अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बट अभी मेरा पूरा नहीं हुआ, बस एक क्लास बचा है और उस क्लास को ना मतलब कि मुझे कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करके ही अभी सोऊंगी, कुछ मेरा पेंडिंग है और जब तक मेरा वो पूरा नहीं होगा मैं अपने आप को रेगुलर नहीं मानूंगी। और मुझे बायोलॉजी में सेल चैप्टर भी चल रहा था, RKC एडू हब पे आकृति मैम पढ़ा रही थी, उसे भी मुझे कंप्लीट करना है। ऑनेस्टली बहुत कुछ यार पेंडिंग में है और कभी कभी लगता है कि एक दिन अगर रूटीन मेरा इधर उधर हो गया ना तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। एक दिन बेटी घर पर, एक दिन बच्चा ज़्यादा परेशान, एक दिन अगर आपका हेल्थ ख़राब, मतलब वो जो एक दिन होता है ना वो हम हाउसवाइफ की लाइफ में ना क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा मतलब कि कंटिन्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक कर लेता है। जैसे कि अगर एक दिन बर्बाद तो पढ़ाई का पूरा रूटीन जो है वो बिगड़ जाता है। एक चीज़ जिसको लेकर मैं अपने आप को थोड़ा सा प्राउड फील करती हूँ कि मेरा कंटिन्यूटी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। मेरी पढ़ाई परफेक्ट नहीं है, मुझे पता है, मैं रोज़ 5-6 घंटा नहीं पढ़ पाती हूँ, कभी 2 घंटा, कभी 4 घंटा, कभी उससे भी कम, कभी कभी बस थोड़ा सा रिवीजन और कभी कोई क्लास, कभी कोई चैप्टर, लेकिन मैं पूरी तरह जो है ना वो रुकी नहीं हूँ। मेरे लिए शायद यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेरे लिए इस जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट सिर्फ आवर्स नहीं, कंसिस्टेंसी है। मुझे लगता है कि अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा भी किया जाए तो वो उस दिन से बहुत बेहतर होगा जिस दिन हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा या फिर बिल्कुल भी कुछ नहीं सीखा। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ बुक खोलकर बैठ जाना नहीं होता। मेरे साथ किचन भी है, मेरा बाबू भी है, मेरा घर भी है, फैमिली भी है, और इन सब के बीच मेरा एक सपना भी है जो कि मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। कई बार मैं इन सबको परफेक्टली मैनेज करने की कोशिश में, और ऑनेस्टली कहूँ तो नहीं हो पाता है। कभी घर ज़्यादा हो जाता है, कभी बच्चा, कभी बेटी, कभी हेल्थ, और कभी बस मेरा मन। कभी कभी मेंटली भी हम इतने टायर्ड होते हैं कि किताब सामने रख कर भी कुछ समझ नहीं आता, और उस दिन खुद को फोर्स करने से भी फ़ायदा नहीं होता। इसलिए अब मैं अपने लिए एक ऐसा रूटीन बनाना चाहती हूँ जो परफेक्ट ना हो लेकिन प्रैक्टिकल हो, ऐसा रूटीन जो मेरी हाउसवाइफ लाइफ के हिसाब से हो, जिसमें बच्चे भी हों, घर भी हो और मेरी पढ़ाई भी हो। और जब मैं वो रूटीन बनाऊंगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। एक और चीज़ मैं अपने बारे में नोटिस की हूँ कि जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है ना तो मुझे जब वैकेंसी की खबर आती है तो मेरी जो स्पीड है अचानक बढ़ जाती है, और बस जैसे टाइम लगता है कि अभी है, अभी पर धीरे धीरे हो जाएगा। ये सब जो सरकार की जो अफवाहें चलती है या फिर स्लो जो मतलब उनका प्रोसेस है, कहीं ना कहीं मैं भी स्लो हो जाती हूँ। आप लोग होते हो कि नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और शायद ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, और मुझे लगता है आपके साथ भी होता होगा। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारा सपना नोटिफिकेशन के हिसाब से नहीं चल सकता। नोटिफिकेशन आज आए या कल आए, एग्ज़ाम इस साल हो या अगले साल, हमारी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर में एग्ज़ाम के दिन हमें यही कहना है, काश मैंने उस समय पढ़ लिया होता। हमें उस दिन कहना होगा कि मैं जितना कर सकती थी उतना किया, और मेरा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया।
आप लोगों से मैं एक बात ऑनेस्टली पूछना चाहती हूँ, जो लोग स्टडी ब्लॉग बनाते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको भी लगता है कि ब्लॉग बनाने से पढ़ाई में कंटिन्यूटी ब्रेक होती है? अगर आपको लगता होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मिलूँगी नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर। और डे 66 जो है 56 सॉरी, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि डे 56 में मैं क्या कि डे 55 जो है ना मेरा संडे वाला दिन, उस दिन मेरी पढ़ाई लगभग 3 से 4 घंटे के बीच में हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। तो चलो बाय, टेक केयर।